हाँ, तो हमारे इंडिया के होने वाले फ्यूचर क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, पढ़ाई में एकदम व्यस्त हो गए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 आव्यूह, जिसे हम शॉर्टकट में मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हम इसे सॉल्व करेंगे। आज हम इसकी जो है प्रश्नावली 3.1 जो है ना, इसकी 3.1 उसको सॉल्व करने वाले हैं। बट इससे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, आव्यूह क्या है, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, आव्यूह की कोटि क्या होती है, इसे हम जो है बिल्कुल समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद ही हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है, और आव्यूह का हमारे मतलब कहाँ पर यूज है आव्यूह का। तो आव्यूह का जो है इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, आनुवांशिकता में यूज होता है, और भौतिकी में भी कई जगहों पर यूज होता है। ठीक है, और कई मतलब वगैरह वगैरह, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर भी लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक है, और स्प्रेडशीट, इस प्रकार से कई चीजों में जो है आव्यूह का यूज होता है। लाइक जैसे रोबोट्स वगैरह बनते हैं ना, उसकी स्पीड वगैरह को पता करने के लिए, गति को पता करने के लिए, उसमें भी जो है आव्यूह का यूज होता है। वैसे तो कई जगहों पर यूज होता है, इसमें आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा भूमिका पूरी, इससे आपको पता चल जाएगा कि आव्यूह का यूज कहाँ पर होता है। चलिए सबसे पहले हम आव्यूह को समझते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आव्यूह। आव्यूह ये क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ठीक है, देखो, आव्यूह का जो एक्चुअली साइन होता है ना, वो ये होता है, ये। ठीक है, ये जो है ये आव्यूह का साइन होता है। इससे हम पहचानते हैं, देखो ये आव्यूह का साइन होता है और इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, जिससे कि हम ये कह देते हैं कि ये एक आव्यूह है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई ना कोई अवयव होगा, जैसे कि अभी मान लेता हूँ इसके अंदर अवयव है A1 है, A2 अवयव है, एक A3 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लेता हूँ A4 है, A5 है, A6 है, A7 है। ऐसे में मान लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ अवयव हैं। ठीक है, ये है हमारे पास अवयव, इसके अंदर अवयव है। इससे मैंने क्या पहचाना, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस प्रकार का सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, इससे मैंने पहचान लिया कि ये एक आव्यूह है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ठीक है, आव्यूह है, और यहाँ पर आप समझेंगे कि ये देखो, ये जो है ना, ये इस प्रकार से जो है लेटे हुए, ये क्या है, पंक्ति है, पंक्ति बिल्कुल, जैसे ना ये लेटे हुए हैं इस टाइप से, तो इसे हम पहली पंक्ति कहेंगे, R1 कहेंगे। ठीक हो, देखो यहाँ पर पहले क्या है, पंक्ति आई, पंक्ति, तो पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो। ठीक है, इसलिए पंक्ति को हम R से डिनोट करेंगे, और पहली पंक्ति है इसलिए R1। ये दूसरी पंक्ति हमारी है इसलिए इसको R2 कहेंगे। ये ऐसे ऐसे है ना, तीसरी पंक्ति से R3 कहेंगे, और ये चौथी पंक्ति है इसलिए इसे हम R4 कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, R4। अब यहाँ पर समझो, अब स्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ देखो यहाँ पर, स्तंभ को कहते हैं हम कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। कॉलम को हम सी से डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पर पंक्ति इसमें तो ये है, ठीक है, और स्तंभ क्या होंगे, स्तंभ मतलब खड़ा हुआ, खंबा के जैसे नहीं, खंबा आपने देखा हो तो खंबे को हम स्तंभ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो खड़े खड़े अवयव होंगे, इस प्रकार से देखेंगे अगर आप, तो ये जो है खड़े खड़े हैं, देखो ये जो है इस प्रकार से ये खड़े हैं, तो ये क्या है, कॉलम है। ये पहला कॉलम C1 है, ये दूसरा कॉलम C2 है, ये तीसरा कॉलम C3 है। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, ये आव्यूह है, इसके ये जो है ये पंक्ति पंक्ति होती है, और जो खड़े खड़े हैं ये कॉलम होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कोई आपसे पूछते कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा के तौर पर मैं आपको आव्यूह की परिभाषा भी लिखवा देता हूँ। परिभाषा के तौर पर देख लीजिए, परिभाषा के तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं व मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र, सॉरी सम्मिश्र, ऐसे लिखो, सम्मिश्र संख्याएं, या कह सकते हैं फलन। ठीक है, फलन आयताकार रूप, यहाँ पर देखो ऐसे जब, ठीक है, जब वास्तविक संख्याएं व सम्मिश्र संख्याएं आयताकार रूप में, ठीक है, क्या आयताकार रूप में हो, तो उसे आव्यूह कहेंगे, आव्यूह
कहेंगे। समझिए बात को। वास्तविक संख्याएं तो पता ही है आपको क्या होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं प्लस माइनस वाली, ठीक है, और जीरो भी होता है तो ये वास्तविक संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, एक मैंने यहाँ पर अवयव ले लिया है, इसके अंदर हमारे पास अवयव है, ये क्या है बेटा, अवयव है, अवयव, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये एक आव्यूह है। क्यों आव्यूह है, क्योंकि इसके अंदर वास्तविक संख्याएं हैं। अब सम्मिश्र संख्याएं, यहाँ पर माधव बनेगा, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं के लिए जैसे मैंने ले लिया 3 प्लस ए, 4 प्लस बी, 3 प्लस जेड, 5 प्लस वाई। तो यहाँ पर देखेंगे आप मिश्रित संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। यहाँ पर आयोटा भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होती हैं ये सम्मिश्र संख्या है, इसलिए ये भी क्या है, आव्यूह होगा। और फलन, इसके अंदर कोई भी एफ वगैरह मतलब फलन भी हो सकता है, ठीक है। तब ये प्रकार के आव्यूह होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आव्यूह क्या है, ठीक है। और पंक्ति भी आपको समझ में आ गई होंगी और कॉलम भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं आव्यूह की कोटि पर, कि आव्यूह की कोटि कैसे मतलब लिखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आव्यूह की कोटि। इन टॉपिक्स को समझ लीजिए, जो आगे की प्रश्नावली है उसे आप बिल्कुल आराम से कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आव्यूह की कोटि, ठीक है, इसे कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझो बात को, आव्यूह की कोटि क्या होती है। जैसे कि मैंने इसको ऐसे समझ लिया, मैंने कैसे समझ लिया कि जो कोटि होती है, कोटि जो होती है वो होती है पंक्ति गुणा स्तंभ के बराबर। पंक्ति गुणा स्तंभ मतलब ये है कि अगर हम क्या, अगर हम पंक्ति और स्तंभ की गुणा कर देंगे तो हमें कोटि पता चल जाएगी, ठीक है। इसे मैं एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे पंक्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, ठीक है। तो इसे हम आर, और स्तंभ को सी से, तो आर गुना सी। अब जैसे कि मैं इसी को लेता हूं, मैं एक्स बाय जेड मान लेता हूं कि हमारे पास ये एक आव्यूह है और मुझे पता करना है कि इसकी कितनी कोटि होगी। तो कैसे पता करेंगे, हम यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से देखेंगे। जैसे कि मान लेता हूँ ये ए है, सपोज करो ये मेरे पास ए आव्यूह है, ये मान लीजिए बी आव्यूह है। तो मुझे पता करना है कि ए की कोटि कितनी होगी। क्या मुझे पता करना है, ए की पता करना है मुझे कोटि, मुझे कोटि पता करना है ए की। तो कैसे पता चलेगी, पंक्ति गुना स्तंभ। कोटि पता करने के लिए क्या करते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इसमें पंक्ति हमारे पास कितनी है, एक, और पंक्ति कितनी है, दो, मतलब एक दो पंक्ति है, ठीक है। और स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, एक दो, दो स्तंभ हैं। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 2 दूना 4, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले की भी देख लेंगे कि भैया दो पंक्ति हैं, ठीक है, और दो स्तंभ हैं। तो दो गुना, ये भी 2 गुना 2 ही होगी, तो इसका मतलब ये भी 4 इसकी कोटि होगी, ठीक है। इस वाले की भी 2 गुना 2 है। कोटि समझ गए, कोटि ऐसे ही निकालेंगे, पंक्ति की स्तंभ से गुणा करके कोटि निकालेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे तो आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, इसमें आपके जो है एनसीईआरटी इसमें दिए, इसमें बताया भी गया है, आव्यूह के प्रकार बताए भी गए हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था, देख लीजिए, आव्यूह की कोटि, ठीक है, इसे हमें समझ लिया है। अब इसके बाद देखो आव्यूह के प्रकार। सबसे पहला जो है प्रकार है वो स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। देखो, इसे हम स्तंभ आव्यूह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इस ब्रैकेट के अंदर केवल एक स्तंभ के रूप में एलिमेंट्स खड़े होते हैं। यानी कि जो कुछ संख्याएं होती हैं वो कैसे खड़ी होती हैं, स्तंभ के रूप में, बिल्कुल खंबे के जैसे नहीं, सीधा सीधा खड़ी होती हैं, इसलिए हम इसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। और इसकी कोटि की बात करें तो इसकी कोटि हो जाएगी, देखो, 1 2 3 4, 4 पंक्ति गुना स्तंभ, स्तंभ तो एक ही है, ऐसे स्तंभ आव्यूह, समझ गए, क्योंकि इसके अंदर के जो अवयव है वो खड़े खड़े हैं, इसलिए स्तंभ आव्यूह है। आगे है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति यानी रो मैट्रिक्स। इसे रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो इस ब्रैकेट के अंदर, इस आव्यूह के अंदर जो संख्याएं हैं वो लेटी हुई हैं, मतलब पंक्ति के रूप में है। क्या है, पंक्ति के रूप में है, इसलिए इसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे, ठीक है। और इसकी अगर हम कोटि की बात करें तो देखो, इसकी जो पंक्ति गुना स्तंभ करते हैं ना, तो पंक्ति एक है और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्तंभ, ठीक है, 1 गुना 4। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग आव्यूह। जो हमारा तीसरा टाइप है वो है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो कोटि होगी क्या होगी, जो कोटि होगी वो इसके देखो m गुना n, m यानी पंक्ति, n यानी स्तंभ, यानी कि इसकी जो पंक्ति होगी वो स्तंभ के बराबर होगी। जब पंक्ति स्तंभ के बराबर होगा, ठीक है, पंक्ति स्तंभ के बराबर होगी तब उसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है अच्छे तरीके से समझने के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें आप देखिए, देखो ये कितनी इसकी पंक्ति कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3, 3 पंक्ति, ठीक है, गुना स्तंभ, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो देखो यहाँ पर 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, इसकी पंक्ति और स्तंभ क्या है, बराबर हैं, इसलिए क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। समझ गए, जिसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगी उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज, यहाँ पर देखिए चौथा जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह क्या है, इसके नाम से समझिए क्या है, विकर्ण यानी कि जिसमें एक कर्ण हो, क्या हो, एक कर्ण हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इन्होंने समझाया है, इस वाले को देखिए, इसमें देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो हैं, केवल एक ये देखो यहाँ पर ये जो है एक कर्ण जैसे ना, कर्ण के जैसे एक लाइन है, कर्ण के जैसी लाइन है और उसके अंदर अवयव लिखे हुए हैं और बाकी जो है वो सभी जीरो हैं। देखो एक लाइन से आप सीरियल बाय सीरियल ऐसे कर सकते हैं, देखो क्या है, एक लाइन है ना, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बन रही है, एक कर्ण जैसी लाइन बन रही है, ठीक है, और बाकी सभी जीरो हैं, इसलिए विकर्ण आव्यूह होगा। परिभाषा भी यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया। मैंने क्या समझाया कि जब संख्याएं एक कर्ण की रेखा में लिखी हो और बाकी सभी जीरो हो तब वह विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है, समझ गए, नहीं समझ गए विकर्ण आव्यूह को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो पांचवा जो टाइप है वो है अदिश आव्यूह। देखो अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स, जो अदिश आव्यूह है वो विकर्ण आव्यूह के बिल्कुल बराबर है, मतलब उसी के जैसे है, बिल्कुल जैसा विकर्ण आव्यूह होता है वैसा ही अदिश आव्यूह होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि देखो इसके जो है, देखो इसमें भी कर्ण जैसे ही मतलब संख्याएं लिखी होती हैं और इसमें भी देखो कर्ण जैसी ही संख्याएं बिल्कुल लिखी हुई हैं, देखिए, और देखो कर्ण जैसी संख्याएं लिखी हुई हैं और बाकी सभी क्या है, जीरो हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें जो कर्ण की जो संख्याएं हैं, जो संख्या है वो देखो अलग अलग है, क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक जैसी हैं, ठीक है। तो आदिश आदिश आव्यूह में क्या होगा, एक कर्ण पर जो संख्याएं लिखी होंगी वो एक जैसी होंगी आदिश आव्यूह में, ठीक है, और विकर्ण आव्यूह में संख्याएं एक जैसी नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी, तब उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो है, जो हमारा छठा टाइप है ना, छठा टाइप है वो है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह यानी तत्समक को हम, तत्समक का दूसरा नाम होता है वो होता है इकाई, ठीक है, तो इसे हम इकाई आव्यूह भी कहते हैं और इकाई आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसको क्या समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आव्यूह है। अब ये इकाई आव्यूह कैसे है, इकाई आव्यूह ये कैसे है, क्योंकि इकाई माने होता है एक, क्या होता है, एक, तो यहाँ पर इसका जो कर्ण है ना, कर्ण, जो कर्ण की संख्या है वो केवल एक एक है। इसका जो आप देखेंगे ना, एक कर्ण बन रहा है, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे कर्ण बन रही है लाइन, लेकिन जो कर्ण की जो संख्याएं है वो के एक एक है, मतलब आव्यूह के अंदर जीरो और एक एक ही मिल रहा है, इसलिए इसे इकाई आव्यूह कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अवयव है वो एक 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 ही है, यानी इकाई आव्यूह, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या था, एक था, इसलिए इसे इकाई आव्यूह कहा, इसके अंदर केवल एक एक ही मौजूद है, इसलिए इसे इकाई आव्यूह कहेंगे, इसमें भी एक एक है, इसलिए इसे इकाई आव्यूह कहेंगे, ठीक है। चलो अगला है शून्य आव्यूह। क्या है, शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऐसा भी हम इसके नाम से ही समझ जाओ कि जीरो यानी कि उसके जो जो ब्रैकेट है ना, जो ब्रैकेट यानी जो आव्यूह का जो साइन है उसके अंदर जो अवयव हो वो जीरो जीरो हो, मतलब उसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, सब जीरो है, जीरो हो, तब उसे हम शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। समझ गए, नहीं समझ गए। चलो यहाँ पर देखो ये इकाई आव्यूह है, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्रिएट करना सिखा देता हूँ कि इकाई आव्यूह कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये आगे बहुत जो है आपको जो है मदद करेगी अगर आप अभी सीख लेते हैं। देखो इकाई आव्यूह है,
इस पर मैं थोड़ा ध्यान से जो है इस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। इकाई आव्यूह, अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 गुना 2 की एक इकाई आव्यूह बनाइए। तीन, यहाँ पर देखिए ये क्या है, पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति गुना स्तंभ यानी आर गुना सी। तो जिसमें ऐसी इकाई आव्यूह बनाइए जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो देखो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, एक भैया आव्यूह के लिए एक ब्रैकेट आव्यूह वाला साइन बनाओगे, ठीक है, और उसमें कितने बनाने हैं रो, 3 रो बनाने हैं, ऐसे करके, ऐसे 3 रो बनाने हैं ऐसे करके। और कॉलम कितने बनाने हैं, कॉलम केवल 2 हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो या आप ऐसे समझ जाओ, 3 गुना 3 का मैं कह दूं, वैसे 3 गुना 2 का भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 गुना 3 का बनाओ, मतलब जिसमें 3 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको 1 से स्टार्ट करना है और बाकी की जो है 0 कर देने हैं। उसके बाद फिर आपको एक 0 करना है, 0 करने के बाद फिर आपको 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। देखो पहले 1 फिर 0, फिर एक 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 0 आएंगे अब की बार, फिर 1, अब की बार अगर अगली बार करते तो 3 0 आते, फिर 1, उसके बाद 4 0, फिर 1, मतलब इस टाइप से चलेगा इकाई आव्यूह, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे समझते हैं। आव्यूह की आव्यूह की समानता, मतलब इस प्रकार से है, और इसके बाद यहाँ पर प्रश्नावली स्टार्ट कर दी है इन्होंने, ठीक है। चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ और जो है डिटेल में थोड़ा समझाने का प्रयत्न करूंगा। कुछ एक और चीज है, ठीक है, एक और टॉपिक है, उसे समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, उसे आप नहीं समझेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, क्या बनाइए, एक आव्यूह बनाइए जो ए आई जे की फॉर्मेट में हो और 2 गुना 2 के हो, ठीक है, ऐसे मैंने कह दिया, मतलब 2 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो और एक आव्यूह बनाना है अपने को। चलो सबसे पहले ऐसे लिखूंगा मैं भैया, आव्यूह का साइन बनाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ए आई, ए का मतलब है कोई एक संख्या होगी, ठीक है, आई जे, यहाँ पर ये जो है ये पंक्ति होगी और ये स्तंभ होगा ऐसे करके। तो ऐसे कैसे बनेगा भैया, तो इसके अंदर मान लीजिए मुझे संख्याएं तो पता ही नहीं है, क्या मतलब इसके अंदर संख्याएं आएंगी, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, इसमें ऐसे बनाएंगे, ए वन वन, यानी कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, फिर ए वन टू, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, क्योंकि भैया पहली पंक्ति थी, अब ये कौन सी है भैया, दूसरी पंक्ति है, ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का पहला, फिर ए टू टू, मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ऐसे ही यहाँ पर मैं कह दूं, यहाँ पर तीसरा रो के लिए तो A31 A32, ठीक है। अब थोड़ा और, जैसे कि ये 2 गुना 2 की है, अब मैं और थोड़ी एडवांस में बनाता हूँ, थोड़ी बड़ी जैसे कि बनाना मुझे, ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे, ऐसे चलते हैं, A11 A12 A13, फिर A2 फिर आते हैं, A21 A22 A23, फिर A2, मतलब यहाँ से समझिए पहली पंक्ति पहला पद, पहली पंक्ति दूसरा पद, पहली पंक्ति तीसरा पद, ऐसे, ठीक है। ये आपकी बात तीसरी बना रहा हूं मैं, तो तीसरी में A3 लेंगे, A31 A32 A33, ऐसे अगर मैं A4 ले लूं, A4 तो A41 A42 A43, ये इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि देखो, इसमें देखो 1 2 3 4, 4 रो हैं, कितने रो है बेटा, 4 रो है हमारे पास, तो 4 रो हैं, गुना पंक्ति गुना स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी कोटि हो जाएगी 12, ठीक है, इस टाइप से, क्लियर है। चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास जो प्रश्नावली 3.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर हमको दिया गया है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहले हमें आव्यूह की कोटि बतानी है, फिर आव्यूह की संख्या बतानी, अवयवों की संख्या बतानी है, फिर मुझे
A13 A21 मतलब A33 A24 A23 मतलब ये बताना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल सा है। पहले मैं इसे उतार लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या करना है। इसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो अपनी है वो है 3.1, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें एक ए आव्यूह दिया गया है, रुक जाइए थोड़ा, यहाँ से 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, ऐसे यहाँ पर 35 है, फिर यहाँ पर हमारे पास -2 है, फिर यहाँ पर 5.2 है, उसके बाद हमारे पास 12 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास √3 है, 1 है, -5 है और ये 17 है, ठीक है। चलिए हमें ये दिया गया है और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसी देखिए हमें बताना है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। कोटि मैंने आपको बताया नहीं, कोटि मैंने मतलब कोटि निकालना तो मैंने सिखाया है आपको पीछे ही। कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं, पंक्ति गुना स्तंभ करते हैं। क्या करते हैं, पंक्ति गुना स्तंभ, ठीक है। तो कोटि क्या हो जाएगी अपने पास, पंक्ति, इस वाले में पंक्ति कितनी है देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, मतलब 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने अपने पास देखो, पहला स्तंभ है, फिर दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ, यानी कि कॉलम अपने पास 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 3 गुना 4, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हमको बतानी है कि इसमें कितने अवयव होंगे। तो ऐसे वैसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बता सकते हो। बाकी जो कोटि आई उनकी गुणा कर दो, 3 चौके 12, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये देखो आ गया आंसर, और ये आंसर आ गया पहले का, दूसरे का ये है, तीसरे का देख लीजिए। तीसरा अपने से क्या पूछा गया है तीसरे में हमसे पहले पूछा है क्या पूछा है भाई, A13 पूछा है पहले, A13 पूछा है, उसके बाद पूछा है A21, A21 पूछा है, फिर A33 पूछा है अपने से, ठीक है। और उसके बाद पूछा A24 पूछा है और A23 पूछा है, ठीक है। ये चीज हमसे पूछी गई है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इस वाले को, इस वाले मतलब इस आव्यूह को देख करके आप बता सकते हैं। इसको देखिए क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा पद, पहली पंक्ति ये है भैया, इसका तीसरा पद, तो पहली पंक्ति ये है, इसका तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद क्या होगा 19 होगा, तो ये हो गया 19, बहुत ही आसान है। और ये वाला देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए पता करना है, तो देखो क्या है, दूसरी पंक्ति का चौथा पद, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये है, चौथा पद कौन सा होगा 1 2 3 4 12, तो ये 12 हो गया। अब ये वाला देख लीजिए A23, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा पद, दूसरी पंक्ति तीसरा पद, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा पद 1 2 3 ये है, 5/2, ये आ गया इसका आंसर। इस वाले का देखिए क्या है यहाँ पर, A21, दूसरी पंक्ति का पहला पद, दूसरी पंक्ति ये है, पहला पद ये है, 35। इस बारे में देखिए A33, तीसरी पंक्ति का तीसरा पद, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा पद ये है, हमारे आंसर आ गए, ठीक है। कितना आसान है बताओ, आव्यूह बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आव्यूह का मतलब इस वाली एक्सरसाइज में, हाँ मैं इस वाली एक्सरसाइज में आपको सिखाऊंगा आव्यूह का जोड़ वगैरह, नहीं इसमें नहीं है, अगली वाली, इससे अगली वाली एक्सरसाइज में आव्यूह का जोड़ है, आव्यूह की घटाना, आव्यूह की गुणा, ये सब हम सीखेंगे अगली वाली एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए अभी के लिए जो इस एक्सरसाइज में वो हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया ना, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में हमको बताया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं
हमारे पास कोई भी एक अवयव है, उसके अंदर 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, मतलब इसकी कोटि क्या हो सकती है संभवतः, मतलब खाली यहाँ पर मतलब आइडिया लगाकर बताइए कि इसकी कोटियां कितनी हो सकती हैं। ठीक है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां कितनी होंगी, मतलब दो क्वेश्चन है, पहले 24 के लिए कोटि बतानी है, फिर 13 के लिए। देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा 24 अवयव हैं, ठीक है, 24 अवयव हैं तो इसकी कोटि क्या होगी, तो ऐसे लिख दो संभव कोटि, संभव कोटियां, संभव कोटियां हमारे पास हो जाएंगी पहले वाले में क्या बताया गया, 24 अवयव हैं। देखो जब सारणी में 24 अवयव हैं तो कोटि क्या होंगी, पहले तो हो जाएगी देखो 24 गुना 1, 24 गुना 1 मतलब 24 पंक्ति एक स्तंभ, और हो सकता है 1 गुना 24 की, ठीक है, और 24 कैसे मिलेगा मुझे, 6 चौक 24, 6 गुना 4 6 चौक 24, और 4 गुना 6 4 छंग 24, और 8 गुना 3 8 तियां 24, 3 गुना 8 3 अठे 24, और कैसे 24 मिलेगा बताओ, और 12 दुना 24, हाँ देखो 12 गुना 2 12 दुना 24 और 2 गुना 12 तब भी 24, यही होंगी आपकी संभव कोटियां। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी का दूसरा इसमें, अगर 13 अवयव हों, देखो अभी 24 थे तब कोटि हमारी ये थी, अब की बार कितने हैं आप, आपके पास जो अवयव है उसके अंदर कितने हैं, 13 अवयव हैं, तब कोटि देखो क्या होगी, पहले तो 13 गुना 1 हो जाएगी, फिर 1 गुना 13 हो जाएगी। अब बताओ 13 किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 13 मिल रहा है, कोई भी संख्या नहीं है क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 गुना 1 1 गुना 13, बस इसकी यही होंगी, बस बहुत ही आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या हों, मतलब तो इसकी कोटियां क्या होंगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले मतलब ऊपर वाले के जैसा ही है कि सिमिलरली वैसे ही होगा, उसमें 24 था इसमें 18 है, ठीक है, वो आप खुद कर लीजिएगा। चौथा देख लीजिए, इसमें है कह रहा है कि 1 2 गुना 2 अवयव ए बराबर हमको दिया गया है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे कि रचना कीजिए, मतलब हमको क्या करना है, एक अवयव की रचना करनी है, वो 2 गुना 2 का होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे मैंने अवयव की रचना आपको करके बताई थी, A11 A12 A13, वैसे यहाँ पर आपको एक अवयव की रचना करनी है। उसके बाद क्या करना है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ठीक है, पहला वाला ये क्वेश्चन है, इस वाले की कंडीशन पर आपका एक एक मतलब अवयव बनेगा, ठीक है, फिर इसकी कंडीशन देख करके दूसरा अवयव बनाना है, इसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तीसरा अवयव बनाना है। पहले वाले पर आते हैं हम, ठीक है, चलो बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कराएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप, ठीक है, जस्ट देखते रहिए, ठीक है, सिखा मैं दूंगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या अपने पास कह रहा है कि 2 गुना 2 अवयव, ठीक है, ए बराबर ए आई जे, ठीक है, क्या है 2 गुना 2 का है ये। चलिए इससे हम क्या करते हैं, पहले अवयव की रचना कर लेते हैं, ए बराबर, ठीक है, दो पंक्ति हो दो ही स्तंभ हो, तो ऐसे होगा A11 A12, देखो दो स्तंभ हो गए ना। अब इसके बाद देखो A21 A21 A22, तो ये जो है हमारे पास ये हो गया एक अवयव 2 गुना 2 का, ठीक है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें हमको दिया गया है कि ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक अवयव बनाना है। चलो फिर इसके बाद इसको करेंगे, ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमको क्या यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये पता करना हो, अगर मतलब यहाँ पर क्या आएगा तो हम क्या करेंगे बताओ। देखो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे अपना आंसर, ठीक है, क्या करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे। पहले मुझे पता करना है A11 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। चलो यहाँ पर देखो ए, इस वाले की तुलना इससे कीजिए, करेंगे तो आई का मान कितना मिल रहा है, आई का मान 1 मिल रहा है, और जे का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो A11 बराबर, ठीक है, ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा,
और यहाँ से देखो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1, स्क्वायर स्क्वायर लगाइए, 1 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 2 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो A11 निकल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर की बारी आती है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर A12 निकालना है अपने को, तो A12 निकाल लेंगे। इस वाले से कंपेयर करो, देखो आई की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, और जे की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है अब की बार। तो इस वाले में हम आई की जगह पर पहले 1 रखेंगे और जे की जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर लगाइए, देखो 2 और 1 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 तिया 9 बटा 2, यानी कि यहाँ पर अपने पास आएगा 9 बटा 2। अब यहाँ पर देखो क्या निकालना है, यहाँ पर A21 निकाल लीजिए। A21 कैसे निकलेगा, देखो आई 2 है, जे 1 है, आई क्या है, 2 है, जे 1 है, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 3, 3 तिया 9 बटा 2, तो यहाँ पर भी बेटा वही आएगा 9 बटा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ना, तो यहाँ पर के लिए ये लीजिए, देखो A22, ठीक है, A22, तो देखो यहाँ से A22, आई 2 है, जे 2 है, कंपेयर कर लीजिएगा, तो ये दोनों ही इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें। तो यहाँ से देखो 2 और 2 4, 4 चौकू 16 बटा 2 अठे 16, तो यहाँ पर 8 आएगा। देखो पहले वाले का जो आव्यूह रचना होगी वो ये होगी, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की जो आव्यूह रचना होगी वो ये होगी, ठीक है। आंसर मिल गया। चलो अगला वाला देखते हैं। इसका जो सेकंड है वो देखिए, सेकंड इसका कह रहा है कि ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, ठीक है। चलो बहुत ही आसान है, इसमें भी सिंपल ही है। ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, ठीक है। चलो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक आव्यूह, और हमारा जो फटाक से आंसर बिल्कुल निकाल, ठीक है। चलो पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इस वाले को देखिए, इस वाले को पहले मुझे A11 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर A11 आता है, ठीक है। तो यहाँ से A11 निकालेंगे, तो ऊपर 1, आई का मान 1, जे का मान भी 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब A12 यहाँ पर आता है, A11 A12, तो यहाँ से A12 निकालेंगे फटाफट, तो 1 अपॉन 2, ठीक है। A12 निकल गया। अब यहाँ पर क्या था, A21, ठीक है। तो A21 आई कितना है, 2 है, जे 1 है, तो ये आएगा 2, ठीक। अब A22 तो यहाँ से देखो आई भी 2 है, जे भी 2 है, 2 1 जा 2, ये आ गया हमारे पास इसका उत्तर, ठीक है। ये वाला इसका भी आंसर। चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला आप खुद वैसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो तीसरा है ना, इसे आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, ये वाला। इसमें कुछ है नहीं, बस आई की जगह पर वैसे ही जैसे मैंने पीछे बनाए हैं वैसे ही कर लीजिएगा इसको भी। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, ये है कि एक 3 गुना 4 आव्यूह की रचना कीजिए। आपकी बार देखो ऊपर क्या था, 2 गुना 2 की रचना, 2 गुना 2 आव्यूह की रचना करनी थी। आपकी बार 3 गुना 4 की रचना करनी है, और जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हों। पहला क्वेश्चन इसमें, इसको ध्यान में रखते हुए एक आव्यूह बनाना जैसे ऊपर बनाया था, और फिर इसको, चलो ये भी बहुत ही सरल है, ठीक है। ये कैसा, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसमें कोटि जो दी गई है हमें, वो कितनी दी गई है, 3 गुना 4, ठीक है। 3 गुना 4 की बनानी है अपने को। तो मान लेता हूं कि a बराबर हमको दिया गया है ए आई जे की फॉर्मेट में, और हमको कितनी कोटि बनानी है, 3 गुना 4 की। चलिए ठीक है, इसकी जो पहली कंडीशन है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ऐसे देख लो, यहाँ से 3 गुना 3 की 3 गुना 4 की ऐसे बना लो, पहले लिख लो, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ से A11 A12 और A13, क्योंकि 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो, तो 4 स्तंभ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 3 पंक्ति, A21 A22 A23 A24। अब एक और है A31 A32 A33 A34,
ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 3 गुना 4 की एक आव्यूह। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया पूरा। अब हम पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उनके अवयव हमको निकालने पड़ेंगे और बस इसमें रख देना होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है इसमें ए आई जे बराबर, ठीक है, 1/2 एक हमको रिलेशन एक हिसाब से दिया गया है और इसके अंदर क्या है मॉड है, फिर माइनस का 3i प्लस जे। ठीक है, ये अपने पास है, ये हमारे पास एक संबंध है, इससे हम क्या करेंगे निकालते जाएंगे और एक आवी बनाते जाएंगे फटाफट। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे जरूरत होगी a11 की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं पहले a11 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा इतना और यहाँ से ये 1 प्लस 1, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 और मोड के अंदर देखो ध्यान से देखना यहाँ पर। ठीक है, -3 से 1 चला जाएगा तो बचेगा -2। अब जो ये मोड है ना इसको पॉजिटिव कर देगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा फाइनली 1 आएगा रिजल्ट में। ठीक है, तो बनाते जाइए यहाँ पर आप चाहें तो, बाद में चलो लिख लेंगे। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। इसके बाद मुझे चाहिए होगा a12। ठीक है, a12 चाहिए होगा तो a12 भी निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखो i की जगह पर 1 है, j की जगह पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर रखिए i की जगह पर कितना है बेटा 1 है और j की जगह पर 2 है। सिंप्लीफिकेशन करते जाइए, फटाफट आंसर आता जाएगा। देखो -3 कम 3 प्लस 2, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 1/2 और ये हमारे पास -1 और ये +1 हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, और उसके बाद a13 निकालना है, a13, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3, आई तो अपने पास बन ही रह रहा है और ये 3 है और अपने पास ये हो जाएगा -3 प्लस 3 और यहाँ से देखो बेटा कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वो 0 से गुणा करेगा 0 ही आएगा फिर। अब इसके बाद मुझे चाहिए होगा a14। ठीक है, क्या चाहिए होगा a14, तो यहाँ से देखिए आई तो हमारे पास बनी है और जे जो है आपकी बात 4 है, ये प्लस है। ठीक है, 1/2, यहाँ से देखो -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 एंड ये आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना बिल्कुल। अब देखो अब हमें ये पूरी लाइन मिल गई है, अब मुझे a21 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड एग्जाम में 5-6 नंबर में आएगा लगभग, मतलब बड़ा ही आएगा, मतलब बड़े मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, बड़े मार्क्स में आएगा तो फिर आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। मैं फटाफट जल्दी से कैलकुलेशन करता हूँ। आई की अब की बार आई कितना है 2 है और जो जे है बेटा वो कितना है 1 है। 1/2 यहाँ से देखो -3 गुना 6, तो माइनस का यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और -6 प्लस 1 यानी कि 5 आएगा, तो यहाँ से हमारे बन जाएगा 5/2। ठीक है, अच्छा a21 मिल गया, a22 निकालेंगे a22, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और -3 गुणा 2 प्लस 2 1/2, ये हो जाएगा -3 गुना 6 प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा देखो कितना 4 हो जाएगा ना, 4, 6 में से 2 गया 4, 4 को अब 4 को जब आप 2 से कट जाएगा तो 2 आएगा। फिर a23 अब निकालेंगे हम 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 3 गुना 6 प्लस 3, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब a24 निकाल लेंगे हम, वही कर रहे हैं हम। ठीक है, -3, आई हमारे पास 2 है, जे अपने पास 4 है, 1/2 -3 गुना 6 प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा देखो 3 गुना 6 हो गया ना, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे ना तो आएगा 1। ठीक है, इसके बाद a24 तक निकल गया है, यानी ये वाली भी लाइन हमने निकाल ली। अब a31 निकालना है। ठीक है, a31 निकालना है यहाँ पर, a31 a31 यानी कि 3 रखना है यहाँ पर और यहाँ पर 1 रखना है, तो 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1,
9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से जब हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। A32 निकालेंगे अब हम, और सॉरी ये मॉड है, ठीक है। तीन तिया 9 प्लस 2, 9 में से 2 गया 7, तो 7/2 आएगा ये, ठीक है। A3 निकाल लीजिए अब, 1/2 माइनस 3, 3 प्लस 3, 1/2, 3 3 9 प्लस 9 बराबर ये 0 आएगा। A34 निकाल लीजिए, 1/2, 3 गुना 3 प्लस 4, 1/2, ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, प्लस 4, 9 में से 4 गया 5 बचा, 5/2। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास एक आव्यूह बन गया है, ठीक है। क्या बन गया? एक आव्यूह हमको निकाला था ना, आव्यूह निकाला, तो देखो यहाँ पर से आव्यूह हमारे पास आ गया है। अतः जो आव्यूह ए आया है वो कितना आया है? देखो क्या है, मुझे मेरे पास पहले A11 था, ठीक है। तो A11 कितना आया? ये आया A11 हमारे पास आया 1, ये क्या आया? 1 आया। फिर उसके बाद मैंने निकाला A12, तो A12 कितना आया? ये आ गया 1/2, ठीक है। फिर A13 हमारे पास आया था 0। फिर A14, ऐसे A14 हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। फिर इसके बाद हमने A21 आया 5/2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ से आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से देखता जाइए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 4, फिर 7/2, फिर 0, फिर 5/2। ये हमारे पास जो है हमसे यही पूछा गया था। हमसे क्या पूछा गया था? 3 गुना 4 की एक आव्यूह बनाइए, ठीक है, और जिसके अवयव इस प्रकार से निकालने हैं आपको। मैंने यहाँ से देखो ये कैलकुलेशन करी, ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी इसमें रख करके, ठीक है। पहले A11 निकाला, A12 निकाला, मतलब सभी के सभी मैंने पहले निकाल लिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें हमने पुट करके इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको भी करना है बिल्कुल, ठीक है। एक बार इसका हम आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। कहीं पर हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो। 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखो यहाँ पर है अपने पास, ठीक है। एक बार मैच कर लेता हूँ मैं। देखो 1 है, ठीक है, 1 है, 1/2 है, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, ठीक है। और उसके बाद अपने पास है 1, 4, 7/2 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेटा 3 आएगा, कैलकुलेशन कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 5/2, अच्छा 3 यहाँ पर कैसे आएगा? ए, ये वाला यहाँ पर 3 कैसे आएगा बेटा यहाँ पर फिर? अच्छा बेटा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, देखो 3 3 9 और यहाँ पर 3 था, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर 6 बचेगा, 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, 3 आएगा। बस इतनी मतलब कैलकुलेशन आपको करनी थी, और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने जो है इसका जो क्वेश्चन था भाई खत्म कर लिया बिल्कुल। अब इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे मैंने ये यहाँ पर छोड़ा वैसे ही ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको भी कर लें, ठीक है। चलो इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है उसे देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, देखते ही बता देंगे इसका आंसर आप। निम्नलिखित समीकरणों से x बाई z के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ही है अपने पास, ठीक है। चलो इसे हम नोट कर लेते हैं पहले तो। छठे का पहला, इसमें अपने पास ये है 4, 3x एंड 5 इज इक्वल्स y z 1 एंड 5, ठीक है। अपने को क्या बताना है बताओ, यहाँ पर क्या बताना है? अपने को बताना है x बाई z की वैल्यू। देखो यहाँ से कंपेयर कर लो, क्योंकि बराबर है तो बराबर है तो कंपेयर कर सकते हैं आप। तो यहाँ से देखो पहला वाला, इसका पहला वाला, तो बाई हमको मिल जाएगा कितना? 4, ठीक है। फिर हमको जेड निकालना है, तो देखो जेड दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला, इससे कंपेयर करेंगे तो जेड मिल जाएगा अपने को 3। फिर एक्स मिल जाएगा इससे कंपेयर करने पर 1। एक्स बाई जेड पूछे गए तो आपने आसानी से जो है इसके निकाल लिए, ठीक है। अच्छा अब इसका जो सेकंड है उसको भी देख लीजिए। सेकंड में हमारे पास कुछ इस टाइप से है एक्स प्लस वाई। पहले मैं नोट कर लेता हूँ, कंपेयर उसमें भी हम करेंगे। एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर है 5 प्लस जेड, फिर यहाँ से एक्स वाई बराबर
6258। ठीक है, चलिए इसमें भी हमको x बाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, तो बहुत ही आसान है। देखो पहले देखो यहाँ पर कंपेयर करूंगा मैं इस वाले की इससे, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये पहली समीकरण बना लो, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी इससे कंपेयर कर दो, 5 प्लस जेड, ये जेड है, ठीक है, ये जेड है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर इसकी इससे कंपेयर करेंगे जब आप, तो हमारे पास मिलेगा एक्स वाई बराबर 8। ये समीकरण बन जाएगी सेकंड, ये बन जाएगी आपकी थर्ड। अब इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। आप कहोगे निकाल सकता हूं मैं, आप कहोगे निकाल सकता हूं, क्योंकि बहुत ही आसान है, समीकरणों को सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको। यहां से देखिए, यहां से आप क्या करेंगे, समीकरण थर्ड से क्या करेंगे, आप इस वाली समीकरण से एक्स के वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 बटा वाई। ठीक है, अब इस एक्स वाले का मान आप समीकरण, इस वाले समीकरण में आप रख सकते हैं, इस वाले में ना, इस वाले में रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो ऐसे लिख दो कि भैया इसको समीकरण मान लो ए, तो लिख दो समीकरण एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, ऐसे रख दो। एक्स की जगह पर क्या रखना है अपने को, 8 बटा वाई प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ से देखो 8 बटा वाई ऐसे लिख लो पहले, ठीक है इसको। अब देखो वाई का 8 का 8 से होगा 8 हो जाएगा, वाई का वाई से होगा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझे बात को। एक्स की जगह पर मैंने क्या कर दिया, ये 8 बटा वाई रख दिया, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और इसकी आमने सामने भी तो होगी, तो ये आ जाएगा अपने पास। और इसके बाद अपने पास आ जाएगा, ये 8 हो गया, बाई स्क्वायर हो गया, बाई हो गया, इसके बटे में कुछ भी तो बन, इसकी इधर करा दीजिए, 8 प्लस बाई स्क्वायर बराबर इसकी 6 वाई, और यहाँ से अपने पास हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 6 वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप जो है इसका जो है फैक्टर कर लेंगे। ऐसी तो संख्या सोचिए जिनकी गुणा करे 8 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 6 आए, तो आपकी हो जाएंगे 4 गुना 2, ऐसे करके फैक्टर कर लेंगे आप यहाँ पर। तो 4 वाई माइनस का 2 वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा अपने को कुछ, यहाँ से 2 कॉमन है, फिर बाई माइनस का बाई माइनस 4। और आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर देखो, यहाँ पर समीकरणों को सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। समीकरणों को सोल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको इसके साथ रख लीजिए, और इसको 0 के बराबर डालेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा, पहले मैं इस वाले को 0 के बराबर डाला, मैंने इस वाले को 0 के बराबर डाला, तो मुझे बाई का मान मिला 2। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, बाई माइनस 4 को 0 के बराबर डालूंगा, तो बाई बराबर मिल जाएगा मुझे 4। अब बताओ बाई के मान इसमें से कौन से सही है, बाई का मान 2 सही है कि बाई का मान 4 सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है बताओ। इसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, देखो बाई का मान अगर आप इसमें रखेंगे ना, 2 भी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाई का मान 2 है और 4 है। अब बाई का मान इस वाले में समीकरण में रख दिए, बाई का मान 2 रखिए, ठीक है, बाई का मान 2 रखिए इस वाली समीकरण में। तो ये x है, बाई की जगह पर 2 रखोगे तो 6, x बराबर जाएगा 6 माइनस 2, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसके बाद, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा मैं, देखो बाई का मान आप 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कीजिए, एक बार 4 भी रख करके इसमें देख लीजिए, देखते हैं क्या आता है। x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर आ जाएगा अपने पास 2। एक तो अपने पास x बराबर 4 आया, मतलब 2 मान आए, बाई के भी दो मान है, x के भी 2 मान है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस वाली समीकरण से आप z का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 माइनस 5, तो z का मान अपने पास 1 आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो z का मान 1 आ गया अपने पास, ठीक है। चलिए, तो इसमें से देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है, उसी हिसाब से हम अपना आपको बताएंगे क्या इन्होंने, किस तरीके से इन्होंने मतलब आंसर दिया है इसका। इस वाले में हमको देखो यहाँ पर क्या दिया है, ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0 आएगा तब। ठीक है, क्या है, z बराबर 0 है, तो z बराबर हमारा क्या आया, ओ शिट यार, 5 माइनस 5 तो 0 आएगा ना यहाँ पर। देखो बाई z का मान 0 आया, और इन्होंने क्या बताया, देखो x बराबर 4, y बराबर 2। देखो x बराबर 4 आया, जब मैंने 4 रखा तो y बराबर मुझे 2 मिला। ऐसे लिख दो, आंसर ऐसे डाल करके लिख दो कि x बराबर 4 मैंने जब रखा, ठीक है, तो y बराबर मुझे 2 मिला, और z बराबर तो अपना 0 है ही। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो इसका आंसर, जब मैंने x का मान 2 रखा, ठीक है, जब मैंने x का मान 2 रखा तो मुझे y का मान 4 मिला, और z का मान तो अपने पास 0 है ही, तो हमारे दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है, कोई भी आप जो है रख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलो इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, ये कुछ इस टाइप से, इसमें भी हमको x वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस जेड और यहाँ पर है वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर हमको कंपेयर करेंगे हम अभी ऐसे। ठीक है, अब कंपेयर कर कीजिए, ये देखिए इसके बराबर है, हल कर रहा हूं मैं, यहाँ पर सॉल्यूशन डालिए और इसको मतलब लग जाइए काम पर अपने। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपने पास है 9, समीकरण पहली। ये देखिए इसके बराबर है, x प्लस जेड जो है वो हमारा 5 के बराबर है। अब ये देखिए यहाँ पर y प्लस जो z है वो अपने पास 7 के बराबर है। अब इन इक्वेशंस को सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे आप ऐसा कीजिए, समीकरण सेकंड से x का मान निकाल लीजिए, या आप थर्ड से x का y का मान निकाल लीजिए। चलो मैं क्या करता हूँ, इस वाले से y का मान निकाल लेता हूँ। तो मैंने y का मान जब निकाला तो 7 माइनस का z आ गया। ठीक है, ये समीकरण मान लीजिए मेरे पास आ गई a। अब इस वाले का मान जो है y का, मैं समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व a से। देखो y बराबर ये है ना, इसकी जगह पर हम रख दूंगा, मैं रख दूंगा y की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 7 माइनस जेड, और अपने पास ये z है और ये 9, और ये हमारे पास हो जाएगा, देखो प्लस माइनस जेड ये कट जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा और बराबर 9। देन हमारे पास जो आ गया है आंसर, वो आ गया है, x का मान आ गया अपने पास 2। अब x का मान जब 2 आ गया, तो इस वाले में अगर हम रख दें, इस वाले x का मान इसमें हम रख दें, तो हमें z का मान नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसे कर दो, क्या कर दो कि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो ऐसे कर दो, समीकरण सेकंड में x बराबर हम 2 रख रहे हैं इस वाले में, तो x की जगह पर 2 रखूंगा, और इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो यहाँ से हमारे पास 5 माइनस 2 3 आ जाएगा ना, तो z का मान भी आ गया। अब इस अगर z का मान में समीकरण a में रख दो तो y का मिल जाएगा, तो ऐसे ही लिख देना यहाँ पर पूरी लाइन की समीकरण, मतलब समीकरण a में z का मान रखने पर, तो 7 माइनस जेड, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4। तो हमारे पास आंसर आ गए, x का मान 2 आया, 4 आया, 3 आया, 2 4 3। ठीक है, 2 4 3। चलिए एक बार हम चेकआउट भी कर लेते हैं इसका मतलब आंसर क्या है, 2 4 3 आया ना इसका आंसर, 2 4 3, देखिए 2 4 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली जैसे ये ऊपर वाली की वैसे ही करना है, साथ में आया, कह रहा है कि समीकरण, ये कुछ इस टाइप से समीकरण इसके बराबर है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए, समीकरणों को आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब आप 12th में आ गए हो तो समीकरणों को सोल्व करना आपको आते ही होगा। ठीक है, समीकरण तो आप सोल्व कर ही लोगे। अब देखो 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, a माइनस बी 2a प्लस सी, और यहाँ से हमारे पास है 2a माइनस बी, और यहाँ से 3c प्लस डी। ठीक है, और ये जो है इसके बराबर है, ये -1
5, 0 एंड 13। तो हमको क्या निकालना है, ए बी सी के मान निकालने हैं। ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर वैसे ही कंपेयर करूंगा बाय कंपेयरिंग अब ये तुलना करोगे जो ना इसकी, तो ये वाला जो है इसके बराबर है। क्या है, ए माइनस जो बी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, 1 के बराबर है, देन समीकरण पहली बना लो भैया। 2a प्लस सी 5 के बराबर है, ऐसे लिख दो भैया 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ऐसे ये वाला 2a माइनस बी 0 के बराबर है, समीकरण बन गई थर्ड। ऐसे ही 3c प्लस डी किसके बराबर है, 3c प्लस डी जो है वो 13 के बराबर है। ठीक है, अब इनको समीकरण को सोल्व करके मैं आंसर निकालूंगा। अभी देखो कैसे। यहां से मैं क्या करता हूं, इस वाली थर्ड समीकरण से मैं क्या करता हूं, यहां से 2a का मान निकाल लूंगा, मतलब a का मान निकाल, b का मान निकाल लूंगा मैं। ठीक है, 2a माइनस बी को मैंने इधर भेजा ना, तो ये हमारे पास b का मान आ गया 2a। अब इस वाले b का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, इसे मैं समीकरण मान लेता हूं a। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो समीकरण फर्स्ट व a से। फर्स्ट हमारे पास क्या है, a माइनस बी बराबर 1। अच्छा, a माइनस बी की जगह पर क्या रख सकते हो आप, 2a। तो यहाँ से अपने पास देखो a से 2a चला जाएगा, माइनस का a बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो a आएगा वो आएगा माइनस का 1। तो a का तो मान निकल आया। a के बाद मुझे निकालना है b का मान। तो इस वाले का मान उठा करके a में रख दो, b का मान मिल जाएगा। इसका मान इसमें रख दो। तो ऐसे कर दो, a का मान समीकरण a में ऐसे रख दोगे जब आप, तो 2a की जगह पर -1 और ये b, देन हमारे पास जो b आएगा वो आएगा -2। अब इस b वाले का मान आप जो है, अब क्या करना है मुझे, a b उसके बाद c का मान भी निकालना है। तो इस वाले में अगर आप a का मान रख देंगे ना तो c का मिल जाएगा। तो समीकरण सेकंड में ऐसे लिखो, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, तो क्या है हमारे पास समीकरण सेकंड, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ए का वैल्यू हमारे पास है -1। ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 एंड सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, -2 इधर जाएगा, +2 एंड 5 to 7। ए बी सी, उसके बाद डी बचा। तो डी कैसे निकलेगा, इसमें देखिए डी मिल रहा है। सी का मान, इस वाले सी का मान इसमें रख दीजिए, डी का मान मिल जाएगा। तो ऐसे करो समीकरण फोर्थ में सी का मान रखने पर। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ समीकरण है वो है हमारे पास 3c प्लस डी बराबर 13। 3c प्लस डी बराबर 13। 3c की जगह पर 7 रखो, प्लस डी बराबर 13। तो सी बराबर सॉरी, सी है ना, डी है, सॉरी, डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 13। 3 7 21 इधर आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 21 13 7 8, माइनस का 8 बचेगा। ठीक है, हमारे पास ए बी सी के मान आ गए हैं, -1, -2, 7 और 8। इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, सातवां भी हो गया। अब इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो इसको, ये इसमें क्या है, कह रहा है कि a बराबर हमारे पास है ए आई जे। ठीक है, m गुना n एक वर्ग आव्यूह है यदि, यहाँ पर देखिए समझिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a बराबर हमारे पास है ए आई जे और m गुना n एक वर्ग आव्यूह है। क्या है ये, क्या है ये, क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। अच्छा, ये वर्ग आव्यूह कब होगा, जब m n के बराबर होगा। मैंने बताया ना, जब पंक्ति स्तंभ के बराबर होती हैं तब वर्ग आव्यूह होता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि m जो होगा वो n के बराबर होगा बस। तो m किसके, m बराबर n, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नमा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित समान है, इसमें से किस
मतलब ये वाला x का मान आप इसमें रख करके देखेंगे, फिर y का मान आप रखेंगे, तो किस वाले में रख करके रखने पर जो है ये समान आ रहे हैं, युग्म समान आ रहे हैं, मतलब ये इसके बराबर आ रहा है। कैसे आएगा? तो ज्ञात करना संभव नहीं है, क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसको ज्ञात करना संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है भैया? ये बराबर वगैरह बताता तो मेंटेन करके देखते, इसको तो ऐसे करना मतलब संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? अच्छा, कितनी होंगी जिसकी प्रविष्टि ये हो 3 × 3 की, कितनी होंगी? अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा कीजिए, प्रविष्टि हमको निकालनी है ना, कितनी होंगी, तो 2n लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, 2n लगाएंगे ना जब आप, तो n क्या हो जाएगा फिर? n हो जाएगा, देखो n क्या है? n है कोटि, क्या है? अवयवों की संख्या। n क्या है? अवयवों की संख्या। तो अवयव हमारे पास हो जाएंगे 3×3 = 9। ठीक है, तो इस वाले में हमारे पास जो n है, इस वाले क्वेश्चन में n है वो है 3×9। अब इस फार्मूले में रखिए, ये रखेंगे जब आप 2⁹ करेंगे तो आएगा 512। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है जो है हमने प्रश्नावली जो आपकी 3.1 है, ठीक है, प्रश्नावली 3.1 है विद कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से समझा है। सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपका कोई भी डाउट अब नहीं रह गया होगा। ठीक है, अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना देन कमेंट कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिससे कि आप हमसे पर्सनली कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकें। ठीक है, और अगली वीडियो में हम प्रश्नावली जो 3.2 है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.2 इसमें जोड़ है, गुणा है, घटाना है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। ये प्रश्नावली 3.2 ये लेंदी है। ठीक है, इसमें कम से कम 22 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है, सारे के सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो इसमें लगभग 2 वीडियो आएंगी इसकी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हमसे पढ़ते रहने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।